नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता मुकेश चंद मोदनवाल ने जनपद जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, गौरा बेलवा में शुक्रवार की शाम नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। उसके पास ना तो नीति है और ना ही नियति, ना ही कोई नेता है। जबकि आज देश मोदी जी के दमदार नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और यह चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। उक्त बातें मछली शहर के भाजपा प्रत्याशी बीपी सरोज ने भाजपा नेता राजकृष्ण शर्मा के गौरा स्थित आवास पर आयोजित नुक्कड़ कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप सभी लोग मोदी, योगी व बीपी सरोज बनकर चुनाव में काम करें। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन जगदीश सोनकर ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, सभी लोग मिलकर मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का काम करें। उक्त अवसर पर मड़ियाहू पीजी कॉलेज के प्राचार्य सुरेश पाठक, डॉक्टर आरबी चौहान, संतोष दुबे, सुरेश सिंह, रमेश सरोज, संजीव गुप्ता, प्रवीण पांडे, सुधांशु विश्वकर्मा, प्रेम यादव, जवाहर लाल सरोज, अरुण सरोज, दीनदयाल पांडे, दीनानाथ पांडे, मनोज सरोज सहित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर लोगों ने मुख्य अतिथि के विचारों को सुना। कार्यक्रम के आयोजक पंडित राजकृष्ण शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। माननीय सांसद जी, आप लोगों को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद साथियों। आज गौरा में पंडित राजकृष्ण शर्मा के आवास पर जो चुनावी नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है, इस नुक्कड़ सभा में उपस्थित हैं पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय श्री जगदीश सोनकर जी। हमारे बगल में बैठे हैं प्राचार्य आदरणीय सुरेश पाठक जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, दीनानाथ पांडे जी, भाजपा नेता श्री मनोज पाठक जी, डॉक्टर आरबी चौहान जी और इस कार्यक्रम के आयोजक पंडित राजकृष्ण शर्मा और इनके सहयोगियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। वैसे बरस में 4 कार्यक्रम शर्मा जी जरूर करते हैं और ये चुनाव के समय में जो महत्वपूर्ण आपने बैठक बुलाई है और इतने सम्मानित जनों से मुझको आशीर्वाद मांगने का जो अवसर प्रदान कराया है, किया है, इसके लिए आपको शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकृष्ण भाई, इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहे। हमारे बीच में उपस्थित हैं विमल सरोज जी, प्रवीण पांडे जी, विनोद तिवारी जी, पूर्व प्रधान श्री राजमणि चौहान जी, पंकज सिंह जी, पूर्व प्रधान श्री चंद्रभान चौहान जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, श्री एडवोकेट कनकलाल सरोज जी, अनिल पाल जी, प्रहलाद विश्वकर्मा जी, जवाहर सरोज जी, एडवोकेट भोलानाथ सरोज जी, रोहित सरोज जी, अनिल सरोज जी, जवाहर सरोज जी, रमेश सरोज जी, सुधीर पटेल जी, जितने भी मंच पर बैठे हुए हमारे आदरणीय सम्मानित साथी, यहाँ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक साथी, आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों के उपस्थिति को प्रणाम करता हूं सम्मानित साथियों, और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं आज जो एक कम से कम 7-8 जो हमारे सम्मानित साथी दूसरे पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्यता लिए हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के अन्य पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए हैं। उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका हमेशा स्वागत होगा। आप अच्छे ढंग से पार्टी के रीति नीति के आधार पे आप काम करें। आप सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 का ये चुनाव है और 2019 में भी हमारे मछली शहर के देवतुल्य कार्यकर्ता, समर्थक साथियों ने महागठबंधन में, उस समय महागठबंधन कहा जाता था, महागठबंधन में विपरीत परिस्थिति में भी चाहे कम वोटों से भी जिताया, लेकिन मुझको जिता करके लोकसभा पहुंचाने का काम किया था। और आज
आज की जो स्थिति है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सभी दल जो पहले महागठबंधन था, अब दोनों दल अलग अलग लड़ रहे हैं। उस पीरियड में हमारे साथ भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी भी नहीं थी, आज वह भी हमारे साथ आ गए हैं। और बगल में बैठे हमारे मंत्री जी भी हमारे साथ उस समय नहीं थे, अब तो साथ में आ गए हैं। तो इस समय की स्थिति परिस्थिति बहुत अच्छी है, हौसले बुलंद रहने चाहिए। जैसे बगल में प्रधानमंत्री जी की अगर जीत वहाँ बहुत अच्छी हो रही है, प्रचंड जीत उनकी होनी भी चाहिए, तो यहाँ अगर बनारस में अच्छी जीत हो रही है तो मछली शहर उनके बराबरी तो नहीं जाना है, हमको कहना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कम रहे, लेकिन यहाँ भी अच्छी होनी चाहिए, ये मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा। तो आज सब लोगों ने तमाम जो कार्यों का वर्णन हम राजकृष्ण शर्मा को कहेंगे कि जो मछली शहर में मेरे 5 साल में जितने कार्य हुए हैं उन कार्यों का वर्णन आप ही करने का काम कर दीजिएगा। मैं अब एक एक काम बताने लगूंगा तो बहुत समय जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा कि ये राष्ट्र का जो है चुनाव है और ये देश के भविष्य का चुनाव है, देश की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि विकसित भारत बनाने का ये चुनाव है, भारत से भ्रष्टाचार मिटाने का ये चुनाव है। आप सब लोग 2024 में जो 25 मई को चुनाव होने जा रहा है, आप मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और अपने पोलिंग बूथ पर अगर जा रहे हैं अपने नात बात रिश्तेदारों को भी बताएं और सबको कहें कि मोदी जी का निशान कहाँ है। मोदी जी का निशान है कमल का फूल, और कमल के फूल के सामने वाली बटन को दबा करके इतना ज्यादा जो है बटन दबवाएं कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए। सम्मानित साथियों, यही मैं आग्रह करूंगा। मात्र 15 दिन का चुनाव रह गया है। 15 दिन आप लोग अपने आप को स्वयं प्रत्याशी मान करके, स्वयं मोदी जी का अनुयायी मान करके चुनाव लड़ने का काम करिए, स्वयं बीपी सरोज मान करके चुनाव लड़ने का काम करिए। 15 दिन आप लोग मेहनत करके अपने अगल बगल नात बात रिश्तेदार कहीं भी जाइए, एक ही बात हो, केवल मोदी जी की बात हो, मोदी जी के कार्यों की बात हो, उनके विकास की बात हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास के तर्ज पर मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं, कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री आवास बनना है, मुख्यमंत्री आवास बनना है तो सबको बनना है, शौचालय बनना है तो सबको बनना है। आपको मैं बताऊं, उज्ज्वला योजना के तहत तमाम माताओं बहनों को धुएं से निजात दिलाने के लिए 11 करोड़ माताओं बहनों को गैस और चूल्हा देने की बात हो तो उसमें कोई भेदभाव नहीं, पात्र है तो सबको मिलना है। और यहाँ तमाम हमारे भाई हैं जो प्रत्येक किसान के खाते में 6-6 हजार रुपया डायरेक्ट जा रही है, कोई भेदभाव नहीं, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वह सपा बसपा कांग्रेस कहीं का भी हो। मोदी जी जब भी बात पूरे देश की बात करते हैं, कोई बंटवारे की बात नहीं करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 80 करोड़ जनता को बिना कोई भेदभाव का राशन भी हमारी सरकार दे रही है। मैं इतना ही अपील करूंगा कि बिना भेदभाव के पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय श्री जगदीश सोनकर जी, हमारे बगल में बैठे हैं प्राचार्य आदरणीय सुरेश पाठक जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, दीनानाथ पांडे जी, भाजपा नेता श्री मनोज पाठक जी, डॉक्टर आरबी चौहान जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक पंडित राजकृष्ण शर्मा और इनके सहयोगियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। वैसे बरस में 4 कार्यक्रम शर्मा जी जरूर करते हैं, और ये चुनाव के समय में जो महत्वपूर्ण आपने बैठक बुलाई है और इतने सम्मानित जनों से मुझको आशीर्वाद मांगने का जो अवसर प्रदान कराया है, किया है, इसके लिए आपको शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकृष्ण भाई, इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहे। हमारे बीच में उपस्थित हैं विमल सरोज जी, प्रवीण पांडे जी, विनोद तिवारी जी, पूर्व प्रधान श्री राजमणि चौहान जी, पंकज सिंह जी, पूर्व प्रधान श्री चंद्रभान चौहान जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, कनकलाल सरोज जी, अनिल पाल जी, प्रहलाद विश्वकर्मा जी, जवाहर सरोज जी, एडवोकेट भोलानाथ सरोज जी, रोहित सरोज जी, अनिल सरोज जी,
जवाहर सरोज जी, रमेश सरोज जी, सुधीर पटेल जी, जितने भी मंच पर बैठे हुए हमारे आदरणीय सम्मानित साथी, यहाँ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक साथी, आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों के उपस्थिति को प्रणाम करता हूं सम्मानित साथियों, और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं आज जो कम से कम 7-8 जो हमारे सम्मानित साथी दूसरे पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्यता लिए हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के अन्य पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए हैं, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका हमेशा स्वागत होगा। आप अच्छे ढंग से पार्टी के रीत के आधार पे आप काम करें। आप सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 का ये चुनाव है, और 2019 में भी हमारे मछली शहर के देवतुल्य कार्यकर्ता समर्थक साथियों ने महागठबंधन में, उस समय महागठबंधन कहा जाता था, महागठबंधन में विपरीत परिस्थिति में भी चाहे कम वोटों से भी जिताया, लेकिन मुझको जिता करके लोकसभा पहुंचाने का काम किया था। और आज की जो स्थिति है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सभी दल जो पहले महागठबंधन था, अब दोनों दल अलग अलग लड़ रहे हैं। उस पीरियड में हमारे साथ भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी भी नहीं थी, अब रहे, लेकिन यहाँ भी अच्छी होनी चाहिए, ये मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। तो आप सब लोगों ने तमाम जो कार्यों का वर्णन हम राजकृष्ण शर्मा को कहेंगे कि जो मछली शहर में मेरे 5 साल में जितने कार्य हुए हैं, उन कार्यों का वर्णन आप ही करने का काम कर दीजिएगा। मैं अब एक एक काम बताने लगूंगा तो बहुत समय जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ये राष्ट्र का जो है चुनाव है, और ये देश के भविष्य का चुनाव है, देश की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि विकसित भारत बनाने का ये चुनाव है, भारत से भ्रष्टाचार मिटाने का ये चुनाव है। आप सब लोग 2024 में जो 25 मई को चुनाव होने जा रहा है, आप मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए, और अपने पोलिंग बूथ पर अगर जा रहे हैं अपने नात बात रिश्तेदारों को भी बताएं, और सबको कहें कि मोदी जी का निशान कहाँ है। मोदी जी का निशान है कमल का फूल, और कमल के फूल के सामने वाली बटन को दबा करके इतना ज़्यादा जो है बटन दबाएं कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए। सम्मानित साथियों, यही मैं आग्रह करूंगा। मात्र 15 दिन का चुनाव रह गया है। 15 दिन आप लोग अपने आप को स्वयं प्रत्याशी मान करके, स्वयं मोदी जी का अनुयायी मान करके चुनाव लड़ने का काम करिए, स्वयं बीपी सरोज मान करके चुनाव लड़ने का काम करिए। 15 दिन आप लोग मेहनत करके अपने अगल बगल नात बात रिश्तेदार कहीं भी जाइए, एक ही बात हो, केवल मोदी जी की बात हो, मोदी जी के कार्यों की बात हो, उनके विकास की बात हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और प्रयास के तर्ज पर मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं, कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री आवास बनना है, मुख्यमंत्री आवास बनना है तो